मैंने आज से पहले इतना कम उम्र नौजवान कोठे पर नहीं देखा था। उसकी निगाहें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने मर्दों के साथ रातें गुजारना छोड़ दिया था। अब तो मैं बढ़ापे की दलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती उसने एक रात के लिए मनाया मुझे। उस 17 साल लड़के से नफरत महसूस हो रही थी। वो रूम में आते ही मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। अगले ही लम्हे उसने मेरी गोद में सर रखा और मेरे दोनों। वो कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने कसम उठाई थी कि मैं दोबारा किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दूंगी, और कितने सालों से मैंने कभी किसी मर्द को अपने करीब भी नहीं आने दिया था। लेकिन वो 17 साल का लड़का, और उसके आगे सारे कोठे वाले ही हार बैठे थे, और सब ही ने कहा था कि एक रात इसके साथ गुजार लो, कुछ नहीं हो जाता। और मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं बढ़ापे की दलीज पर कदम रख चुकी थी, और एक छोटा सा कम उम्र सा लड़का मेरे साथ रात गुजारना चाहता था। मुझे हैरत हो रही थी। वो जब भी कोठे पर आता, मेरे साथ रात गुजारने की बात करता। मुझे तब तक कोई फायदा महसूस न होता, लेकिन आज आकर वो मुझ तक पहुंच ही गया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था, और मैं बेबस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाऊं। वो मुझे अपने बेटे की उम्र का लग रहा था। अगर मेरा कोई बेटा होता तो जरूर आज उसके जितना होता। वो चलता चलता मेरे बेड तक पहुंचा। मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मैंने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं होता? आपके दिल को कुछ नहीं होता? मैं कितने महीनों से आपके पीछे पागल हो रहा हूँ, एक रात आपके साथ गुजारने के लिए। मैंने कितनी मिन्नतें मांगी। मुझे मालूम था कभी नहीं मानेंगी, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं आपके पास हूँ, और वो भी अकेला तन्हाई में। मैं आपसे हर बात कह सकता हूँ। वो जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। वो अजीब अंदाज में बोले ही जा रहा था, और उस वक्त मुझे कोई 17 साल का कम उम्र नौजवान नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मर्द लग रहा था। उसकी बातें मुझे अजीब सा सांस दिला रही थी। मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ने लगी। मैं उसे दौड़ रही थी, और वो मेरे करीब होकर बैठ गया। कहने लगा, मुझसे दूर मत जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे दूर जा रही हैं, तो कोई मेरे वजूद से रूह निकाल रहा है। मैं किसी तौइफ की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मुझे ऐसी घटिया तुझसे नफरत है, लेकिन आपके साथ रात गुजारने के लिए मैं नमाजों में रोया हूँ। बेहैरत से इसकी तरफ देख रही थी। वो गुनाह करने के लिए नमाजों में रोया था? वो यहाँ गुनाह की गर्ज से आया था? वो ये गुनाह मेरे साथ क्यों करना चाहता था? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें पता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दूंगी, और इतने सालों से कोई मर्द मुझ तक रसाई हासिल नहीं कर सका। मैं बहुत हसीन थी, लेकिन मैंने किसी मर्द को अपने करीब आने नहीं दिया। लेकिन आज तुमने वो कसम मुझसे तड़वा दी। तुमने इतना तमाशा लगाया इस कोठे में कि मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ रात को चाय नहीं। जल्दी करो, क्या कहना चाहते हो? मेरा वजूद चाहे। मैंने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार कर फेंका था। मैंने कहा, लो हासिल कर लो मेरा वजूद जल्दी अपने हवस को, और यहाँ से जाओ। देखे जैसे ही होते, मैं चाहे कम उम्र हूँ, बड़ी उम्र का हूँ, हर मर्द के अंदर हवस पाई जाती है। मैं गुस्से में उसे बोलने जा रही थी। वो कहने लगा बातें सुनकर, मेरा दिल कर रहा है कि एक रात तो बहुत कम थी। मैं आपके साथ सदियां गुजारना चाहता हूँ। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला था। उसके लहजे में कुछ अजीब था। मुझे अजीब तो ऐसे महसूस हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कौन है, क्यों मुझ तक आया है। हालांकि मैं उस कोठे से बाहर भी नहीं निकलती थी। मुझे इतने सालों से किसी मर्द ने देखा भी नहीं था। फिर उसने मुझे कहाँ देख लिया, क्यों मुझे तक आया था? ये फिर मुझे गुनहगार करने आ गया था। अचानक ही वो लेटा और उसने मेरी गोद में सर रख लिया। उसके बाद जो बात उसने कही, मेरे वजूद से जान निकलती महसूस हो रही थी। उसने मेरे दोनों। मैंने जब बचपन से होश संभाला, मैंने खुद को एक कोठे पर पाया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, या फिर यहाँ पर मुझे कौन लाया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हुसैनी कोठे की मालक, और मुझे सबसे छुपा कर रखती थी। वो कहती थी, इससे तो बहुत अच्छा कमाऊंगी। मुझे कभी मालकन की समझ नहीं आती थी। वक्त खो जाता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे भी कोठे के रंग में रंग दिया गया। सबसे पहले
मैंने नाचना शुरू किया। मैं डांस बहुत अच्छा करती थी। जैसे ही मेरा लास्ट स्टेप होता, लोगों की तो राल ही टपकने लग जाती। लेकिन मुझे बचपन से ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं अक्सर ये कोठे की मालकिन को कहती थी कि मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे जबरदस्ती करवाया जाता। और मुझे वो दिन याद है जब पहली बार एक सियासतदान के साथ मुझे रात गुजारनी थी। वो रात मुझ पर किसी क़यामत से कम न थी। पहली बार कोई मर्द आया था और उस दिन मुझे अपने वजूद से, अपने आप से नफरत महसूस होने लग गई थी। मुझे अपने आप भी बेमायने लगने लग गया था। मैंने उस दिन रोते हुए कोठे की मालकिन को कहा था कि खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाने दो। वो मुझे कहने लगी, तुम्हें बचपन से मैं यहाँ पाल रही हूँ, यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं। मैंने इतना पैसा लगाया है तुम पर, तुम्हें इतना बड़ा करके इस मुकाम तक लाई हूँ। अब वक्त है कि जो एहसान मैंने तुम पे किया है तुम उसका बदला चुकाओ। जो जो मैं कहती हूँ तुम वो करो। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोती रहती। वक्त बचाने लगा, मुझे उन सबकी आदत होने लगी, लेकिन मुझे सुकून नसीब नहीं होता था। आज बहुत अमीर शख्स आने वाला और तुमने उसे खुश करने की पूरी कोशिश करनी है, और अगर तुम उस कोशिश में कामयाब हो गई, ये दुगनी कीमत अदा करेगा और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने अपनी मालकिन को नफरत भरी निगाहों से देखा था। उसे मेरा एहसास नहीं था, उसे बस पैसों से गर्ज थी। वो मेरी कितनी कीमत लगाती, मेरी कितनी बोली लगाती, मुझे नहीं मालूम था कि वो एक रात मेरी जिंदगी यूं बदल के रख दी। और साथ में सही समझ करके कमरे में बैठी हुई थी और आने वाले इस हवसप्रस्त अंदाजे का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था आज रात भी वही सब कुछ मेरे साथ होने वाला है जो पहले से होता आया है। मैं कमरे में बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला और जो शख्स सामने कमरे में दाखिल हुआ था, मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। वो दरवाजा बंद करते हुए कदम ब कदम चलता मेरे पास आया और मैं हैरत से उसे देख रही थी। इतना हसीन शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। वो कहीं से भी कोई ऐसा शख्स नहीं लग रहा था। आज से जाने से पहले यहाँ पर जितने शख्स आए थे उन सब से वो मुझे मुख्तलिफ लग रहा था और मैं हैरानगी से उसे देखे जा रही थी। वो बहुत हसीन था। कोई भी औरत मेरी जगह होती तो एक पल तो अपनी पलकें झपकना ही भूल जाती, और मेरे साथ भी यही हुआ और मैं पागलों की तरह उसको देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा मैं क्या मुझे नजर आ रहा था। आज से पहले मैंने कभी किसी मर्द को ऐसे नहीं देखा था जैसे मैं आज उसे देख रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया, कहने लगा, कभी बेचैन नहीं हुई ये काम करते हुए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने आते ही मुझसे इतना अजीब सा सवाल कर डाला था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन आया था जो अपना जिस्म बेचकर खुश होती हो? ये परस कौन होती है एक औरत के वजूद पे? जब कोई गैर मर्द निकाह डालता है वो तब ही बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, तो मैं अपना बोया वजूद किसी मर्द के हवाले करके कैसे सुकून से रह सकती हूँ? मैं यहाँ आंखों से आंसू बहाने लगी। आज तक मैं किसी शख्स के सामने ही नहीं थी। मेरा काम होता था बस अपने आप को सौंपना, और ना ही कभी किसी मर्द ने मुझसे सवाल किया था। यहाँ आने वाला हर मर्द अपनी हवस पूरी करता और यहाँ से चला जाता। उसे इस बात का जरा भी ना होता कि सामने वाली औरत किस मजहब से तल्लक रखती है, मुसलमान है या हिंदू। इन सब से कोई किसी को गर्ज नहीं होती। यहाँ आने वाला हर मर्द औरत के वजूद से गर्ज होती। और मैंने ये मर्द का रोग देखा था। मुझे मर्दों से नफरत हो गई थी, लेकिन ये शख्स कुछ मुख्तलिफ था। उसने मुझसे सवाल किया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो कहने लगा, इन सब से निकलने की कभी कोशिश नहीं की? मैंने नफी में सांस हिलाया और कहा, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। वो कहने लगा, आप सब कुछ कर सकती हैं, बस अब करना नहीं चाहती। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं। वो मेरे करीब होकर बैठा। जब वो मेरे करीब हुआ तो मुझे लगा शायद मैं इसे गलत समझ रही थी। वो भी बाकी मर्दों जैसा ही है, इसका बस बात करने का अंदाज कुछ और है। शायद वो मेरे जज्बात के साथ खेलने आया था। जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा था, मैं एकदम से वापस अपने लहजे में आ गई और कहा, साहब अपना काम पूरा करें और जाएं यहाँ से। उम्मीद है मैं आपको खुश करके ही भेजूंगी, जैसा कि मेरी मालकिन ने बोला था। वो कहने लगा, तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकोगी। हाँ, वैसे कर सकती हो अगर तुम्हें मालूम हो कि मैं खुशी किस चीज में है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो अब मुझे कहने लगा, जानती हो आप मुझे बहुत हसीन इस वक्त लग रही हो।
मैंने आपको इस कोठे से पहले भी कहीं देखा है और मैं आपके पीछे पागल हो चुका हूँ, दीवाना हो चुका हूँ, आपसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। और मैं हैरत से उस शख्स की तरफ देख रही थी। यहाँ कोठे में आने वाला कोई मर्द अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैंने कहा, देखिए मैं एक तवाइफ हूँ, मैं कोई जज्बात नहीं रखती। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ आप मेरे जज्बात के साथ खेलने आए हैं तो ये आपकी खुशफहमी है। आप जो कुछ भी मुझसे हासिल करना चाहते हैं वो ले और चले जाएं यहाँ से। उसने बस औकात ही में हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, यहाँ से तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। मैंने कहा, देखिए मैं एक तवाइफ हूँ, यहाँ पर हर सना जाने कितने मर्द आते जाते हैं, कितने मर्दों से मेरा वास्ता पड़ता है, कितने मर्दों से मेरा सामना होता है। तो आप एक तवाइफ को लेकर इस माशरे में नहीं चल सकते। तो मेहरबानी होगी कि आप मेरा पीछा छोड़े और यहाँ से जाएं। वो कहने लगा, मैं आपको यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, खुशफहमी है आपकी कि आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से मुझे मेरी मालकिन ही नहीं लेकर जाने देगी। वो कहने लगा, मैं अपना सब कुछ आपको लौटा दूंगा, लेकिन मैं बस आपको यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। हैरत से उसकी तरफ देखने लग गई। मैंने कहा, फजूल की जिद है और ये वक्ती कोशिश है जो आपको मुझ में नजर आ रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये आपको एक तवाइफ में क्यों नजर आई, लेकिन जब आपका दिल भर जाएगा आप मुझे वापस नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है, बजाय आप मुझसे ये मोहब्बत का इजहार करने के या शादी की पेशकश करने के, आप जितने दिन तक अपना दिल बहलाना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। मैंने दो टोक लहजे में कहा। वो कहने लगा, किसने कहा है मैं आपको लेकर इस माशरे में नहीं चल सकता। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपकी खातर अगर यहाँ तक आया हूँ तो माशरे से भी लड़ लूंगा। अब क्यों टेंशन दे रही हो, क्यों फिक्र कर रही हो? आपस में साथ दें तो मैं आपका साथ सारी जिंदगी निभाऊंगा। वो बहुत जल्द से बोल रहा था। उसके बाद वो कहने लगा, आऊंगा तो मैं 2 दिन में कोई मर्द नहीं छुएगा। 2 दिन का तुम्हारे पास वक्त है, सोच लेना। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इसी गलाजत में रहना चाहती हो तो मेरे लिए अजियत का बायस होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर वो चला गया, लेकिन मुझे एक अजीब सी कश्मकश में डाल गया था। तो 2 दिन तक मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की थी। कोठे की मालकिन भी मुझे कुछ नहीं कहा था, ना ही मेरे कमरे में कोई मर्द आया था। 2 दिन बाद वो फिर से आके कहने लगा, क्या सोचा है? मैंने कहा, मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे मालूम हो चुका था वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो मुझे इस कोठे से निकाल कर ले गया और उसने मेरे साथ निकाह कर लिया, लेकिन असल इम्तिहान तो अब हम दोनों का शुरू हुआ था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और ना जाने क्यों मुझे अपना आप उसके सामने बेमायनी सा लगने लग जाता था। वो बहुत नेक था, 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन ना जाने क्यों उसने एक तवाइफ से शादी की थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था उसने मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए मुझसे शादी की है। रात का वक्त था, मैं कमरे में बैठी हुई थी और मेरे पास ही बैठा हुआ था, मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक ही उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की और बेसाख्ता ये असल इम्तिहान तो अब हम दोनों का शुरू हुआ था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और ना जाने क्यों मुझे अपना आप उसके सामने बेमायनी सा लगने लग जाता था। वो बहुत नेक था, 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन ना जाने क्यों उसने एक तवाइफ से शादी कर ली थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि उसने मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए मुझसे शादी की है। रात का वक्त था, मैं कमरे में बैठी हुई थी और मेरे पास ही बैठा हुआ था, मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक ही उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव की और बेसाख्ता मोबाइल का स्पीकर ऑन हो गया तो उसकी तरफ मर के हंसने की आवाजें आ रही थी। वो कहने लगा, जानते भी हो जिस औरत से तुमने शादी की है और उसके साथ घूम रहे हो, उसमें के साथ मैं कितनी रातें गुजार चुका हूँ। उस शख्स ने बड़ी जल्दबाजी में ये बात की थी और वो मैंने सुन ली थी। मैंने एकदम से अपने शौहर की तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी थी। मैं जल्दी से कॉल काट दी और मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इस वजह से आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, आप कैसे लोगों की बातों का मुकाबला करेंगे? वो मुझे कहने लगा, लोगों का काम है बातें बनाना, तुम क्यों परेशान होती हो? लेकिन उसके बाद भी उसे ये बात सुनने को मिलती थी। मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ,
मैं शख्स के पास अब मजीद नहीं रहना चाहती थी। मेरी वजह से उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उसने मुझसे शादी की थी, इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। सब लोगों ने ना जाने क्यों उसे अजीब निगाहों से देखते और मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता था। और मैंने सोच लिया था मैं उसे बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी। जब खुदा ने मुझे बच्चे से नवाजा, मैंने भी ये नहीं देखा था। मेरी बेटी है, मैंने बेटे नर्स को कहा यह बच्चा मेरे शोहर को दे देना, और उसके बाद मैं वापस उसी कोठे पर आ गई। लेकिन मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं दोबारा किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मैंने कोठे की मालकिन को बोल दिया था कि बस मुझे यहाँ पनाह दे दो, और कभी इस शख्स को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस कोठे पे हूँ। मैं उसे बहुत और रहना चाहती थी। मैं दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी। मेरी वजह से पहले ही उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो औरत मुझे देखने लगी, कहने लगी तुम्हें तो यहाँ से जाने का शौक था, ये इज्जत की जिंदगी रास नहीं आई। मैंने कोई बात नहीं की, और उसके बाद इतने साल तक मैंने कभी किसी मर्द को अपने करीब भी नहीं आने दिया। कोई मर्द मेरे पास तक भी नहीं भटका था। मैंने हमेशा खुद को उस शख्स की अमानत समझा था। मैं आज भी उसके निकाह में थी, और एक मर्द मेरे सामने था। वो मेरी गोद में सर रखे, मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए मुझसे बातें किए जा रहा था। कहने लगा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जानती हो मैं आपकी हर लम्हा घर में महसूस करता हूँ कमी। मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ से लेकर जाऊँ मैं अपने घर में। मैंने कहा तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी बातें करते हुए। वो उठ के बैठ गया, मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझ में हिम्मत ही नहीं कि मैं आपको हकीकत बता पाऊँ। वैसे आपको मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था। मैंने कितनी जिंदगी आपकी यादों में गुजारे। मैंने अपने बाप की हालत देखी, आपकी याद में मेरे बाप किस हाल से गुजरता है। आज भी आपको बहुत याद करते हैं। मैं ना समझी इसकी तरफ देख रही थी वो कौन था, और मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहा था जैसे मुझे सदियों से जानता हो। वो कहने लगा आपको मेरे वजूद से अपनी औलाद की खुशबू नहीं आई? क्या आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं आपकी औलाद हूँ? मैं कितना तड़प रहा था अपनी माँ के पास आने के लिए, अपनी माँ की गोद में सर रखने के लिए। रोने लग गया और ऐसे ही मेरे सीने से लग गया। कहने लगा आप क्यों छोड़ गई थी मम्मा, मुझे क्यों इस जगह पर आप वापस आ गई थी? जब बाबा आपको यहाँ से लेके गए थे, बाबा आपके लिए दुनिया वालों से झगड़ लेते। मैं अपने बाबा को मुझे अकेला छोड़ दिया। मम्मा ऐसा क्यों किया? वो रोते हुए बोल रहा था और मैं हैरत से बस उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। मैंने बेसाख्ता ही उसे अपने सीने में भींच लिया। वो मेरा बेटा था, वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने देखा भी नहीं था कि मेरी बेटी थी या बेटा था, और मैं पहली बार उसे देख रही थी। वो कहने लगा अब चले यहाँ से, मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने देना चाहता। कहने लगी पहले मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से। वो कहने लगा आप तो उठे यहाँ से, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बढ़ता हुआ हाथ था और फिर मुझे वहाँ से लेकर घर आ गया। कहने लगा जय बाबा गम है, आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे की तरफ जाने लगी। मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। मैंने इतने सालों में इस शख्स को कितना याद किया था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। आज इतने सालों बाद उसके सामने जाने वाली थी, ना जाने वो मुझे क्या बोलेगा। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। शायद कोई वॉकिंग चेयर पर टेक लगाए सो रहे थे। उनके पास कोई किताब थी, किताब के ऊपर उनकी ग्लासेस भी पड़ी हुई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उनके घुटनों पर सर रख लिया तो उनकी बेसाख्ता ही आँख खुल गई और मुझे वो देखने लगे। कहने लगे मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी निकला, लेके ही आया तुम्हें। वो मुझे ऐसी बात कर रहे थे जैसे मैं कोई मुझसे गिला शिकवा ही नहीं था, जैसे मैं कुछ पल के लिए उनसे तो दूर गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं ये आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे आ गई हो ना वापस लौटकर, मेरे पास ही आना था तो क्यों मुझे इतनी अजियतें ही जानते हो? ये दिल तुम्हें कितना याद करता था, कितना बेचैन रहता था और कितनी अजियत से गुजरना पड़ा। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। मैंने उनके घुटनों पर सर रख लिया और कहा आपकी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। वो कहने लगे तुम जब से जिंदगी में आई थी जिंदगी आसान थी, मुश्किल तुम खुद बना रही थी जिंदगी को। मैंने कहा मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती, सारी जिंदगी आपके पास आइंदा चाहती हूँ। मुझे अब लोगों की बातों की परवाह नहीं,
ये कहकर मैंने उसके घुटने पर सर रखकर आंखें बंद कर दी और मुझे उससे इतने सालों बाद एक दफा फिर एहसास हुआ था कि मेरी कोई जिंदगी है जिसे मैं जीना चाहिए, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने शोहर के लिए।